पांडु रोग चिकित्सा। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीजें इसमें हैं जो काम काम की, हम लोग उनको पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पांडु रोग के भेद कितने हैं। लिखिए, आचार्य शारंगधर के अनुसार, आचार्य शारंगधर के अनुसार एक भेद, और वो नाम क्या है? कामला। शारंगधर के अनुसार एक भेद और वो नाम है कामला। चरक, वाग्भट, माधव के अनुसार 5 भेद: वात, पित्त, कफ, सन्निपात और मृद भक्षण जन्य। इसको मृत्तिका भक्षण जन्य भी कहते हैं, मतलब मिट्टी खाने के कारण होने वाला पांडु रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली यही आता है कि मृत्तिका भक्षण जन्य व्याधि कौन सी है, तो वो पांडु है। आचार्य सुश्रुत ने इसी मृत्तिका भक्षण जन्य को हटा दिया और 4 भेद माने हैं: वात, पित्त, कफ और सन्निपात। आचार्य हारित ने 8 भेद माने हैं: चरक के 5 प्लस कामला, कुंभ कामला, हलीमक। यहीं पर ही लिख लीजिए कि हलीमक वात और पित्त प्रधान व्याधि है। बिना वात पित्त के तृष्णा और हलीमक नहीं होता, बिना रक्त पित्त के विसर्प नहीं होता, बिना वात के गुल्म और योनि व्यापद नहीं होता। ये टैगलाइन ही याद कर लीजिए। ठीक, इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि पांडु रोग में पांडु शब्द का मतलब क्या है। पांडु शब्द का प्रयोग मुझसे वाइवा में पूछा गया था बीएमएस के टाइम पर। केतकी धूल सन्निभा, केतकी धूल सन्निभा, केतकी की धूली के समान सफेदी लिए हुए पीलापन, सफेदी लिए हुए पीलापन। मतलब केतकी जो पुष्प है उसका जो आप कलर देखते हैं जब, तो जो कलर होता है जैसे कि नहीं, येलो कलर, बाहर ऐसे येलो कलर है और यहाँ सफेद सफेद कलर है, ये हाफ मार्जिन है, ये येलो है और ये व्हाइट है। ये जो एरिया है लाइन वाला, ये इंटरमिक्स्ड एरिया है, मतलब यहाँ येलो भी है और व्हाइट भी है, सफेदी लिया हुआ पीलापन। ये पांडु शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग है। केतकी धूल सन्निभा श्लोक के तौर पर अगर क्वेश्चन आता है तो। फिर आगे आ जाए, पांडु में आचार्य चरक ने क्या क्या दोष और वो सब माने हैं? वात, कफ, म, र, ते, मांस, रक्त और त्वचा। आप लोगों ने कोड याद किया होगा, चरक पांडु से मरते लेकिन कामला से मरे, कामला से मरे। कामला में मांस और रक्त। सुश्रुत के अनुसार इसी पांडु में रक्त है, सिर्फ रक्त। सुश्रुत का एक कोड आप लोगों को याद होगा मरे वाला, क्या कोड था, किसी को याद है? बिल्कुल सही, सुश्रुत भगंदर, लिंगार्श और स्तन रोग से मरे। मरे मांस और रक्त, मरे मांस और रक्त। ठीक, फिर लिखिए अष्टांग संग्रह। आयो रजः पांडु रोग अग्ना नाम, आयो रजः पांडु रोग अग्ना नाम। पांडु रोग की चिकित्सा में आयोरज, जो लोहा है उसकी रज। पांडु रोग, इसमें ओज क्षीण होता है, ओज का गुण क्षीण होता है। ठीक, फिर आगे आ जाए, संप्राप्ति क्या है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले पित्त प्रधान त्रिदोषज है, पित्त प्रधान है और त्रिदोषज भी है। दूसरा, श्लोक लिख करके आता है, सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निःसारा शिथिलेंद्रिय। जब
दोष दूष्य के शरीर में प्रदूषित हो जाने से बल, वर्ण, स्नेह और ओज के अन्य गुणों की अत्यंत क्षीणता हो जाती है। ओजसो गुणाः लिखा गया श्लोक में, ओजसो गुणाः, ये क्षीणता हो जाती है। तब इन धातुओं के क्षीण हो जाने से व्यक्ति के शरीर में अल्प रक्तो, रक्त अल्प हो जाता है। अल्प मेदस्को, मेद धातु भी कम हो जाती है। निःसार मतलब उसकी जो सार है, सार किसे कहते हैं? धातुओं का सार है ओज, मतलब ओज की हीनता हो जाती है। शिथिलेंद्रिय, इंद्रियों में शिथिलता आती है, वे अपने प्राकृतिक कर्मों का ग्रहण, विषयों का ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वैवर्ण्यम च भजते, आगे एक लाइन और है, वैवर्ण्यम भजते मतलब शरीर का वर्ण विकृत हो जाता है। इसे पांडु रोग कहते हैं। ये पांडु रोग है। ठीक, आगे आ जाए। पांडु रोग में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी आता है कि पांडु रोग में कौन सा पित्त दूषित होता है? साधक पित्त। साधक पित्त। और श्लोक में वर्ड आया है पित्तम हृदय सम अवस्थितम। पांडु रोग में वो पित्त दूषित होता है जो कि हृदय में स्थित रहता है। और हृदय में स्थित रहने वाला पित्त कौन सा है? साधक पित्त। इसके बाद इसके पूर्व रूप की बात करें, पांडु रोग में हृदय स्पंदनम, जब भी किसी आदमी को, एक बहुत सिंपल सा, आप डायरेक्टली इसे कोरिलेट कर लीजिए एनीमिया के फीचर से। जब पेशेंट आता है और उसका हीमोग्लोबिन वगैरह कम होता है तो उसको पैल्पिटेशन जरूर फील होता है। ठीक, हृदय स्पंदनम। क्वेश्चन पूछा जाता है हृदय स्पंदन क्या है? ये पांडु रोग का पूर्व रूप है। रोक्ष, रुक्षता, स्वेदा भाव, पसीने का, शरीर का पसीने का ना आना, अभाव होना, श्रम, थकावट होना, शरीर में थकावट की प्रतीति होना, ये क्या है? पूर्व रूप। आगे आ जाए, सामान्य लक्षण, कर्णछेदी, कर्णछेदी च मानव हतानल, मतलब कान में आवाज आना हल्की सी, और कर्णनाद में मेरी, भेरी, मृदंग आदि की आवाज, बड़े बड़े साउंड, बूफर वगैरह की आवाज आना, वो कर्णनाद है। मधुर आवाज, छोटी छोटी सी धीमी धीमी आवाज, ये कर्णछेद है। साथ में हतानला, भाई अगर किसी आदमी का हीमोग्लोबिन कम होता है या ब्लड कम होता है तो उसका सबसे पहला काम होता है इंडाइजेशन। ठीक, हतानला, अग्नि, हत, कमजोर हो जाती है। कर्णछेद और कहाँ मिलता है? देखिए, सब एक एक साथ सब पिरोए हुए हैं। कर्णछेद ग्रहणी का पूर्व रूप भी है, ग्रहणी का पूर्व रूप है। रेफरेंस सुश्रुत उत्तर तंत्र 40/73। ठीक, अच्छा, एक लक्षण हम लोग पढ़े थे, कर्णयोः स्वना, कान में उन्माद, आवाज आनी, किसका है? उन्माद में। ठीक है, उन्माद में तो है, और कहाँ है? लिख लीजिए, वातज ग्रहणी का लक्षण है, वातज ज्वर का लक्षण है, इन दोनों का तो लक्षण है, और उन्माद का पूर्व रूप है, उन्माद का पूर्व रूप है। ठीक, आगे आ जाए। जिसका ब्लड कम होता है, ऐसे मरीज के जो आंख, अगर आप देखें तो अक्षिकूट जो है, आंख का गोला है, वो सून अर्थात सूजा हुआ होता है। हरित, भाई कलर वैसे ही गायब हो जाने वाला है, रेड कलर नहीं रहेगा क्योंकि ब्लड नहीं। शीर्ण लोमा, रोए झड़ जाते हैं। हत प्रभा, का हो भैया, चेहरे का रंग काहे उड़ा है? लाइन सुनिएगा, चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? क्योंकि पांडु हुआ है ना, एनीमिया, ब्लड कम हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हत प्रभा, शिशिर द्वेषी, जल्दी से मुझे कोई रक्तक्षय का लक्षण बता दे। अम्ल की प्रार्थना। ध्यान दीजिएगा, रक्ते, अम्ल,
पद। शिशिर प्रीति, शिरा शैथिल्य, रुक्षता। मैं किताब देख के नहीं लिख रहा। रक्त में अम्ल और शिशिर, ठंडी चीज और साथ में अम्ल चीजों की खाने की प्रीति, इच्छा होती है। शिरा शैथिल्य, शिरा में शिथिलता होती है। हम लोगों ने बात किया था कि शिरा शैथिल्य वेन्स में है, ठीक। वेन्स में ब्लड कम होगा तो शिरा शैथिल्य। धमनी शैथिल्य मांस में होता है, क्योंकि आर्टरीज का जो ट्यून का मीडिया होता है वो मोटा होता है। उस तरीके से याद किए। शिशिर द्वेषी, दोनों चीजों को जरा मैच करिएगा। रक्त क्षय के कंडीशन में शिशिर प्रीति है, लेकिन पांडु की जहां बात आ रही है वहां शीतल पदार्थों से द्वेष है। क्यों द्वेष है? अगर शीतल पदार्थ आदमी खाएगा तो उसको जो ये अग्नि हतानला, जो अग्नि कमजोर है, वो और भी कमजोर हो जाएगी, इसीलिए वो शिशिर द्वेषी। रक्त का गुण जो प्रॉपर गुण है वो उष्ण है, वो उसकी इच्छा करेगा। पिंड को द्वेष्टन, पिंडलियों में ऐठन होना, पिंडलियों में ऐठन होना। कटी, उरु, पाद, रुक, सदनानी। कहां कहां पर पीड़ा होगी रोगी को? कमर में, डॉक्टर साहब कमर दर्द करते हैं। उरु पैर, फीमर बोन, पाद और नीचे आ जाए, इनमें रुक अर्थात रुजा होगी और सदन जकड़ाहट भी महसूस होगा। फिर आगे आ जाए। वातज पांडु का लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है। वातज पांडु में एक खास बात है, जरा उसको लिख लीजिए। वातज पांडु में बल क्षय, बल क्षय, बल क्षय और कहां कहां पर है जरा ये मुझे बताएं। ग्रहणी के पूर्व रूप में, ग्रहणी के पूर्व रूप में, उदर रोग के पूर्व रूप में और अस्थि मज्जागत वात में, अस्थि मज्जागत वात में, ठीक। पित्तज पांडु में एक लक्षण है तम, वो हम लोग बात कर चुके हैं। जरा उसके अलावा कुछ और चीजें भी लिख लीजिए। बल क्षय कहां कहां पर है, क्या क्या मिला? वातज पांडु, ग्रहणी का पूर्व रूप, उदर रोग का पूर्व रूप, अस्थि मज्जागत वात, छत क्षीण। बॉस आपका माइक ऑन रह गया है। छत क्षीण, प्राण आवृत व्यान, उदान आवृत प्राण और समान आवृत व्यान, जो ये आवरण है इनमें, और कामला रोग में, कामला रोग एज पर सुश्रुत, इन सभी में बल क्षय एक लक्षण है, ठीक। त्रिदोषज पांडु, त्रिदोषज पांडु में सुदुःसहम, कठिनता से जीता जा सकने वाला। संतत ज्वर भी है सुदुःसहम, और प्रमेह पीड़िका, सराविका, कच्छपिका और जालिनी, शकजा, शराविका, कच्छपिका और जालिनी। अब आ जाए मृद भक्षण जन्य पांडु अर्थात मृतिका भक्षण जन्य पांडु। इसमें किस, जो मृतिका भक्षण जन्य पांडु है, आचार्य चरक ने तो इसका उल्लेख किया, सुश्रुत ने उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका कारण है। एक कोड लिखिए, वात पित्त कफ, KUM। के का मतलब हुआ कसाय, यू का मतलब हुआ ऊषर और M का मतलब हुआ मधुर। अगर आप कसाय मिट्टी खाएंगे तो वात दोष की वृद्धि, ऊसर वाली मिट्टी खाएंगे तो पित्त दोष की वृद्धि, और मधुर मिट्टी खाएंगे तो कफ दोष की वृद्धि होगी, ठीक। चरक की लाइन मेरी बनाई हुई नहीं है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। इस प्रकार की मिट्टी खाने से होता क्या है,
क्रमशः क्रमशः इंद्रियाणाम बलम हत्वा, इंद्रियों के बल का हरण होता है, का हनन होता है। तेज, वीर्य और ओज क्षीण होते हैं। कैसे? एक प्रकार से कहा जाए तो क्रमशः इंद्रियों के बल को नष्ट कर तेज, वीर्य और ओज को नष्ट कर देते हैं। फिर आगे शूनाक्ष, यही इंपॉर्टेंट है। शून गंडाक्ष कूट भ्रूह शून पात नाभ मेहना कृमि कोष्ठो अतिसारियत मलम स असृक कफान्विता। मतलब अक्षिकूट में शोथ होता है, गंड स्थल और भ्रू प्रदेश में भी शोथ होता है। मतलब कहां कहां पर? गंड प्रदेश, अक्षिकूट और भ्रू मतलब भौं, इन सभी जगहों पर शोथ होता है, शून। इसके अलावा जब भी कभी पेशेंट को एनीमिया की सिचुएशन ज्यादा आती है तो क्या होता है? उसके पैर मतलब पाद, नाभि और मेहन मतलब लिंग में भी शोथ होता है। उदर में कृमि, कृमि कोष्ठो बहुत इंपॉर्टेंट है, कृमि उत्पन्न होते हैं। अतिसार्यते, पेशेंट को अतिसार भी होता है। और अतिसार कैसे होता है? along with रक्त एंड कफ, रक्त और कफ के साथ मिला हुआ अतिसार होता है। ठीक, यहीं पर आचार्य जिज्जट ने एक बात कही, जरा उसको लिखने लायक है, अगर कहीं लिखा है, नहीं लिखा है लिख लीजिए। आचार्य जिज्जट, सभी पांडु रोग में जब कृमियां उत्पन्न हो जाती हैं, तब रक्त और कफ मिश्रित मल का त्याग होता है। आचार्य चरक ने सिर्फ और सिर्फ मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु में बताया, लेकिन आचार्य जेजट ने सभी पांडु में अगर कृमि उत्पन्न हो गई है तो रक्त और कफ से मिश्रित मल निकलेगा। अच्छा, असाध्य पांडु रोग कौन सा है? असाध्य पांडु रोग चिरो उत्पन्ना, जो बहुत लंबे समय से उत्पन्न हुआ हो। खरी भूतो न सिद्ध्यति, खरी भूतो न सिद्ध्यति, जो बहुत लंबा समय हो गया है और जो शरीर पे जब खर मतलब वृक्ष होने के कारण बल वर्ण आदि की हानि हो जाए तो ऐसा भी पांडु रोग सही नहीं होता। ठीक, आगे आ जाए कामला रोग। कामला, भाई आप सभी डॉक्टर हैं, कभी न कभी एमआर से मुलाकात तो हो ही जाती होगी। कामला एक एमआर है। एमआर क्यों? इसमें दूष्य क्या है? मांस और रक्त, ये दोनों क्या है? दूष्य। मांस और रक्त ये दोनों ही दूष्य है कामला प्रकरण में। ठीक, कामला में किसका अंजन लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई बताएगा मुझे? किसके अंजन की बात की? द्रोण बिल्कुल सही, पुष्पीश्वरस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द्रोण पुष्पीश्वरस, द्रोण पुष्पीश्वरस का अंजन शारंगधर में। आगे आ जाए, कामला होता कैसे है? पांडु रोगी तु यो अत्यर्थम, जो पांडु का आदमी, पांडु रोगी अत्यधिक मात्रा में पित्तल आहार विहार का सेवन करता है, उसके पित्त, रक्त और मांस, पित्त दोष में पित्त और दूष्य में रक्त और मांस दग्ध हो जाते हैं और रोगाय कल्पते। दग्ध बढ़ करके या बढ़ा हुआ पित्त रक्त और मांस को जलाकर, दग्धवा जलाकर कामला रोग को उत्पन्न करता है। जलाने का सेंस यहाँ पर है, उसको नष्ट कर देता है। ठीक, आचार्य सुश्रुत ने कामला रोग को पांडु रोग के अंत में और अन्य रोगों के उपद्रव स्वरूप माना है। कामला रोग को पांडु रोग के अंत में
और अन्य रोगों के उपद्रव, अंत में उपद्रव स्वरूप माना है। आगे आ जाए। इस कामला का लक्षण क्या है? भेक वर्णो हतेंद्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट। भेक, यही श्लोक ही रखा जाता है। भेक वर्णो हतेंद्रिय, भेक मतलब मेढक के समान, हतेंद्रिय इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती। हारिद्र नेत्र, हारिद्र मतलब हल्दी के समान, नेत्र त्वक नख और आनन, चार चीजें। क्या क्या? आंख, त्वचा, नाखून और आनन मतलब चेहरा। ठीक, ये सभी अत्यधिक भृशम, अत्यधिक मात्रा में हारिद्र वर्ण, पीले वर्ण के हो जाते हैं। फिर देखिएगा, लेकिन जो शकृत अर्थात पुरुष और जो मूत्र है, ये किस वर्ण के होते हैं? रक्त पीत वर्ण के। रक्त और पीत वर्ण के शकृत और मूत्र होते हैं। ये किसका लक्षण है? कामला रोग का लक्षण। यहीं पर अगर हम कुंभ कामला की बात कर दें, कुंभ कामला, तो रक्त के स्थान पर आप कृष्ण वर्ण लिख सकते हैं। कृष्ण। अभी जो रुद्र प्रताप ने कुंभ पूछा था, वो कुंभ यहां पर घड़ा है। ठीक, कृष्ण वर्ण, कृष्ण पीत, कृष्ण पीत शकृत मूत्रो। ध्यान दीजिए, इसको चीज को याद कर लीजिए कि कुंभ कामला में के से कुंभ, के से कृष्ण, और पीत वर्ण तो कॉमन है। और वो भी कुंभ कामला में कृष्ण क्यों है? क्योंकि कामला का एग्रेवेटेड फॉर्म है कुंभ कामला, बढ़ी हुई अवस्था है कुंभ कामला। ठीक, तो अगर कामला में लैट्रिन ब्लड और येलो कलर की निकल रही है, तो कुंभ कामला की कंडीशन में वो ब्लैक और येलोइश कलर की निकलेगी। ठीक, आगे आ जाए। दाह, अविपाक, भोजन पचेगा नहीं। दौर्बल्य, सदन, अरुचि से आदमी पतला होता चला जाता है। कामला बहुपित्तैषा, ये इंपॉर्टेंट है। यह कामला रोग कामला बहुपित्तैषा, यह कामला रोग पित्त की अधिकता से होता है। और इसके जो आश्रय हैं वो दो हैं, कोष्ठ, शाखाश्रया मता। कोष्ठ और शाखा, ये दो इसके आश्रय हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पांडु का जो असाध्य लक्षण है वो है चिरोत्पत्ति, चिरोत्पन्न खरीभूतो न सिद्ध्यति। बहुत लंबे समय से जो उत्पन्न हुआ हो, खरीभूतो है, वो सिद्ध नहीं होता। यहां पर देखें, कुंभ कामला, चल रहे हैं राम। कुंभ का मतलब होता है एक तो घड़ा, दूसरा कुंभ का मतलब होता है कोष्ठ और उदर। कोष्ठ आश्रित कामला की विशेष अवस्था के तौर पर कुंभ कामला है। जवाब में बुला रही जाओ। कालांतरात खरीभूता कृच्छ्रा स्यात् कुंभ कामला। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कुंभ कामला है, समय अधिक व्यतीत हो जाने पर, मतलब कामला से समय अधिक व्यतीत हो जाने पर कारण पुरानी या फिर संपूर्ण धातुओं में खरीभूता, रुक्षता उत्पन्न करने के कारण जो कृच्छ साध्य व्याधि उत्पन्न होती है, वो है कुंभ कामला। आचार्य चक्रपाणी ने कुंभ कामला में कुंभ शब्द से कोष्ठ शब्द का अर्थ किया है, इसको याद रखिएगा। ठीक, फिर लिखिए। आचार्य सुश्रुत ने कुंभ कामला में शोथ और पर्व भेद, ये लक्षण बताए हैं। शोफ और पर्व भेद, ये लक्षण बताए हैं। आचार्य चरक का देखें। कृष्ण पीत शकृत मूत्रो, कृष्ण पीत
सकृत मूत्रो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कामला में यहाँ पर कृष्ण के स्थान पर रक्त है। वृषम सूनश्च मानव, वृषम सूनश्च जिसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में शोथ हो गया हो। यश्च ताम्यति जिसको प्रलाप होता हो। दाह, अरुचि, तृषा, अनाह, तंद्रा, मोह इनसे समन्वित अर्थात पीड़ित हो, ऐसी स्थिति क्या है? कुंभ कामला। कुंभ कामला में आचार्य सुश्रुत ने शोफो महान अर्थात बड़ा सा शोथ या शोफ और पर्व भेद अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये बताया है। और आचार्य वाग्भट ने लिखा उपेक्षया चा सोफाढ़या, अगर आप इस कुंभ कामला की भी उपेक्षा करेंगे तो उसमें क्या होगा? शोफ मतलब शोफ से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है। वाग्भट पांडु रोग बिना भी कामला की उत्पत्ति माने हैं। हारित कामला से पांडु रोग की उत्पत्ति माने हैं। और आचार्य सुश्रुत ने कामला की उत्पत्ति पांडु रोग के अंत में या अन्य व्याधियों के उपद्रव के स्वरूप में बताया है। ठीक, आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल हम लोग इसका चिकित्सा पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल करना पड़ेगा उसे। उसके साथ ही हम लोग आगे चिकित्सा स्थान कंटिन्यू करेंगे। शनिवार को आप लोगों का सुबह और शाम दोनों मीटिंग क्लास होगा। ठीक है। थैंक यू ऑल। नमस्कार बॉस।